मेरठ महापौर सीट पर जहां सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के कई बड़े और दिग्गज नेता यहां प्रचार अभियान से दूरी बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को मैदान में उतारा है, लेकिन ना तो सीमा प्रधान के साथ और ना अतुल प्रधान के साथ कई बड़े दिग्गज नेता गायब। और पूरे शहर में इस बात की चर्चा है कि आखिर इतने बड़े नेताओं की नाराजगी के बाद यहां समाजवादी पार्टी की साइकिल जीतकर कैसे नगर निगम पहुंच पाएगी। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के शहर विधानसभा सीट से विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब। रफीक साहब, सीधा सवाल आपसे, समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो प्रचार अभियान चल रहा है महापौर सीट का, ना तो अब सीमा प्रधान के साथ नजर आ रहे हैं ना अतुल प्रधान के साथ। देखिए, ये तो उनसे पूछिए ये सवाल कि उनके साथ क्यों नहीं हैं हम, लेकिन समाजवादी पार्टी के हम साथ हैं। अखिलेश यादव जी के नेता, हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं, और जो उनके आदेश हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जब गुल्लक खुलेंगी तो आप इस क्षेत्र में देखिए समाजवादी पार्टी नज़र आएगी। जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो इन्होंने टिकट दिए हैं उन सब में समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। पूरे शहर में इस बात की चर्चा है ना कि बड़े नेता हैं, 2 बार के विधायक हैं हाजी रफीक अंसारी साहब। जिस दिन सीमा प्रधान ने नॉमिनेशन करा तब आप नहीं थे, अतुल प्रधान ने यहाँ से रोड शो निकाला तब आप नहीं थे, कई बड़ी सभाएं हो चुकी उनमें आप नहीं थे। देखिए, ईद का दिन था वो, और ईद के दिन हम कैसे आप उनके नॉमिनेशन में जाते कि साल भर में एक त्यौहार आता है, 30 रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार बड़े खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते आना होता है, तो उस दिन तो कोई मतलब ही नहीं होता। और जहाँ तक रोड का सवाल है तो आप बता रहे हो, आपसे मुझे जानकारी मिली, हमको कोई इत्तला नहीं थी उसकी, ना हमें उन्होंने जानकारी दी, तो हमें क्या पता। और अब मेरे घर के सामने को आप जा रहे हो, आप मुझे बता भी नहीं रहे हो, मेरे पास भी नहीं आ रहे हो, इतना अपमानित कर रहे हो, तो क्या करें हम लोग। लेकिन फिर भी हमारा समाजवादी पार्टी से, हमारी माँ है समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे, अपने नेता के लिए काम कर रहे हैं हम। वो आए ना आए, पूछे ना पूछे, हमारा काम है समाजवादी पार्टी के लिए काम करना। और शाहिद मंसूर साहब से मेरी बात हुई, उनका भी कहना है बुलाया जाएगा तो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि आपके घर के आगे से इतना बड़ा रोड शो लेके गए कि आपको इत्तला तक नहीं थी, तो शाहिद मंसूर साहब नाराज हैं, आप भी नाराज नजर आ रहे हैं। उधर मेयर सुनीता वर्मा है, इतनी बड़ी नेता है यहाँ की, पूर्व विधायक योगेश वर्मा है, उनकी भी अपनी कैसे समाज में मजबूत पकड़ है। सारे बड़े नेता अगर आप नाराज हैं तो फिर साइकिल कैसे यहाँ? ये सवाल तो आप उनसे पूछिए, प्रत्याशी से। हम चुनाव लड़ नहीं रहे हैं हम, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे वादा किया हमने अखिलेश यादव जी से, हम समाजवादी पार्टी के लिए जिएंगे, समाजवादी पार्टी के लिए मरेंगे, अपने नेता के लिए मरेंगे। और हमारा जब खुलेगा गुल्लक, जहां हमें टिकट दिए समाजवादी पार्टी निकलेगी, पूरा यकीन है इंशाल्लाह। ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये तो चुनाव आज लड़ रहे हैं, चुनाव लड़कर चले जाएंगे। हमको जीना मरना हम तो इनके साथ ही है, ये हमारे साथ हैं, तो हमें तो इनके साथ ही रहना है। जितनी जिम्मेदारी हमारे पर है उतना हम काम कर रहे हैं। अच्छा रफीक साहब, एक चीज़ बताइए कि आपके घर के आगे से होकर चले जाना, आपके क्षेत्र के बाहर से बड़ा रोड शो निकाल देना, शाहिद मंसूर साहब के घर के पीछे बड़ी सभा करना, लेकिन आप लोगों को ना बुलाना ना आपसे मुलाकात करना, चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी? अब ये तो देखिए, वो खुद अपने आप में बड़े नेता हैं, MLA हैं वो, और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। वो हो सकता है उनकी ज़्यादा अच्छी समझ हो सकता है ये समझ रहे हो कि हमसे दूरी बनाकर उनको ज़्यादा फायदा हो रहा हो या ज़्यादा वोट मिल रहे हो, हम उसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। हो सकता है हमें दूरी बनाकर उनको ज़्यादा वोट मिल रहा हो, तो हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो उनका अपना रोल है, हमसे कितना काम लेना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्याशी वो हैं। हम जब प्रत्याशी होते हैं तो हम अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने चुनाव लड़ते हैं, तो ये तो वही बता पाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो पार्षद है, वार्ड आप पार्षदों के प्रचार में तो जा रहे हो, सिंबल मिला, इतना बड़ा लाव लश्कर आपके घर के बाहर से गया, आपने खुद प्रत्याशी का स्वागत किया, तो एक तरफ तो तमाम जो पार्षद के प्रत्याशी उसमें तो आप जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ना जाने की कोई और वजह तो नहीं है? नहीं, ये तो वो बता पाएंगे। देखिए, जब वो हमसे जहाँ के लिए कहेंगे, जिस काम के लिए कहेंगे, हम वो पूरा करेंगे। हमसे जब कहा ही नहीं उन्होंने, ईद के दिन आए थे वो, ईद से आज तक हमसे तो उनका कोई संपर्क हुआ नहीं, वो आए नहीं आज तक। और हमारे घर से आपको लेके जा रहे हैं वो, तो हो सकता है उनका उसमें फ़ायदा हो, तो वो मैं तो यही महसूस करूँगा कि उनका ये फ़ायदा होगा कि हमसे दूरी बना के उनको फ़ायदा हो रहा होगा। मैं तो यही महसूस करूँगा, हम तो उसमें भी खुश हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे थे, अभी आ रहे थे, लोगों से बातचीत रास्ते में हो रही थी, उनका कहना था इतना बड़ा रोड शो निकाला यहाँ पर और हमारे नेता तक को पूछा नहीं है, तो इस तरीके से चुनाव थोड़ी लड़ा। तो ये देखिए, जनता अपने हिसाब से महसूस कर रही है, और जनता यहाँ सब समाजवादी पार्टी के लोग, जनता क्या महसूस कर रही है, जाहिर सी बात है, मैं यहाँ का विधायक हूँ,
तो जाहिर सी बात है वो तो महसूस तो करेंगे भाई हमारे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है और हमारा महबूब लीडर नहीं है, हमारा विधायक नहीं है। शायद वो ये महसूस कर रहे हों, लेकिन उन्हें हम मना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम करें, अपने नेता के लिए काम करें, हमारे इससे कोई मतलब नहीं है। जो प्रत्याशी उन्होंने भेजा हम कबूल है और हम अखिलेश यादव जी के काम कर रहे हैं हमारा। और आप एक बात कह रहे हैं कि अतुल प्रधान है, बड़े नेता हैं। शाहिद मंजू साहब 4 बार से विधायक हैं, आप 2 बार से लगातार विधायक हैं, 15 बार आप 15 साल तक यहाँ पे आप पार्षद रहे हैं। तो एक इतने बड़े नेताओं को दरकिनार करके आपको तो मानते हैं सियासत में कहीं ना कहीं बड़े छोटे के एक सम्मान वाली बात। देखिए, नेता की तो एक सोच होती है, एक बहुत बड़े आदमियों का। अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं हमारे, वो छोटे से कार्यकर्ता से ही बात करते हैं। ये तो सोच की बात है। अब उनकी सोच कैसी है ये तो वो अपने आप में बता पाएंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ जो चुनाव लड़ता है उसे सबके पास जाना चाहिए और सबसे मिलना चाहिए, और कोई अगर गिला शिकवा है उसे दूर करना चाहिए। ये जिम्मेदारी प्रत्याशी की बनती है, जो मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं 8 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। हमें एक आदमी के पास जाना चाहिए, जो हमारा वोटर नहीं है उसके पास भी जाना चाहिए, जो हमारा सपोर्टर नहीं है हम उसके पास भी जाना चाहिए। तो चुनाव का तो मतलब ये होता है, लेकिन फिर भी वो हो सकता है हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वो उन्हें उसमें फ़ायदा हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपके गढ़ में रोड शो करना, शायद मंजू साहब के घर के पीछे सभा करना, और दोनों ही जगह दोनों ही बड़े नेताओं का नाम लेना। अब हो सकता है यहाँ पर ऐसे लोग महसूस कर रहे हों कि यहाँ रफ़ीक अंसारी को साथ लेकर मेरा नुकसान हो जाएगा, तो इस लिहाज से नहीं समझो। भाई ये तो बताने का काम उन्हीं का ही है, उनसे पूछिए सवाल कि उनके घर के सामने जा रहे भाई आपने उन्हें क्यों नहीं पूछा। हम तो ये महसूस करते हैं वो आए ना आए, पूछे ना पूछे, हमें समाजवादी पार्टी का काम करना है, जो हमारे नेता के आदेश है उसका हमें पालन हर कीमत पे करना। और जब गुल्लक खुलेगी हमारे जिन वालों में हम काम कर रहे हैं उसमें सबको पता लग जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि तमाम जिन नेताओं के मैंने नाम लिए हैं, शहर में क्या पूरे वेस्ट में उनकी एक अपनी अलग पहचान है, उन लोगों का अपना एक अपना कद है, आपको लग रहा है कि इतने बड़े दिग्गज नेताओं को, हर बिरादरी के नेता को नाराजगी करके जीत आसान है? हमने अभी आपसे बताया ये तो हर प्रत्याशी की जिम्मेदारी, नहीं कि नहीं हर प्रत्याशी की, हम भी प्रत्याशी रहे हैं, सब जगह जाना चाहिए प्रत्याशी को, और तभी फायदा होता है उसमें। और हो सकता है उनकी अपनी सोच है, वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो अपनी सोच है क्या करना चाहते हैं। क्या ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे नाराजगी बढ़ रही है, कम तो हो नहीं रही है। नहीं, वो तो ये तो जिम्मेदारी उनकी है। देखिए, उन्होंने जो अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनके कोई दखल अंदाजी नहीं चाहते। हमें तो जो काम करना है, हमें तो समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने कहना काम करना आपको, तो हम काम कर रहे हैं। वो पूछेंगे तब, ना पूछेंगे तब, आएंगे तब, ना आएंगे तब, हमारा मतलब नहीं है, हमारा समाजवादी पार्टी से मतलब है। ईद से लेकर आज तक फोन नहीं किया? नहीं, कोई मेरी बात उनसे नहीं हुई। किसी और नेता ने भी मध्यस्थता नहीं करी? नहीं, अब वो दरअसल क्योंकि जब से टिकट उन्होंने काटे हैं, जब से वो कोई संपर्क हमारा उनका नहीं है, और अब वो हो ना हो उससे हमारा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, इससे हमारी कोई नाराज़गी भी नहीं है। अब जो हुआ वो तो वापस आने का नहीं है, लेकिन हम तो समाजवादी पार्टी के तमाम अखिलेश यादव का नाम लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक रफ़ीक अंसारी साहब हैं, सीधा कह रहे हैं कि नेताओं को चुनाव जिस तरीके से लड़ रहे हैं सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। जिन लोगों से उम्मीद है कि वोट नहीं देगी उनको भी साथ लेकर चलना पड़ता है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं, तलखी कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, तलखी भी बढ़ रही है, नाराज़गी भी बढ़ रही है। और इतने बड़े नेता यदि नाराज़ रहेंगे तो कहीं ना कहीं साइकिल की राह में एक रोड़ा ज़रूर अटक सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।